पूरी दुनिया में कितने भूकंप आते हैं? दुनिया भर में भूकंप के हर साल करीब 20,000 भूकंप के झटके आते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि धरती पर हर साल लाखों भूकंप के झटके आते हैं। इनमें से ज़्यादातर कम तीव्रता वाले भूकंप होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत में एक साल में करीब 1,000 झटके भूकंप के आते हैं। इसमें से काफ़ी हद तक महसूस नहीं होते, लेकिन कुछ हद तक महसूस कर लिए जाते हैं, जो एक भारी विनाश के रूप में कभी कभी हमें देखने को भी मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि 1831 में चीन में पहला भूकंप आया था। अगर बात की जाए कि भारत देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो वो गुजरात का कच्छ, बिहार भी है। लेकिन कुछ राज्य भारत के ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, जैसे उत्तरांचल, पंजाब, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, कर्नाटका और जम्मू कश्मीर। अगर विश्व में देखा जाए कि विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो वो जापान है। इंडोनेशिया भी है, क्योंकि ये भी एक्टिव जोन में ही स्थित है और ये एक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। बात की जाए कि जापान जहाँ पर स्थित है, तो वहाँ 3 प्लेट्स हैं, यूरेशिया, फिलीपींस और प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये तीनों प्लेट मिलकर जापान की प्लेट को चारों तरफ से धकेलते रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा भूकंप विश्व में जापान में आते हैं। भूकंप की दृष्टि से भारत का सबसे सुरक्षित क्षेत्र अगर कोई है भारत का, तो वो जोन 1 का इलाका है। भूकंप के लिहाज से जोन 1 का इलाका सबसे सुरक्षित है। इस इलाके में भूकंप आने की संभावना बहुत कम है। जोन 1 में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। लेकिन अगर देश में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को भूकंप से मुक्त माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो बहुत कम होती है, जिसको महसूस भी नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा भूकंप कब आया, तो भारत का सबसे बड़ा भूकंप 20 अक्टूबर 1991 को उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी जिलों में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप से 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे। भारत में भूकंप से कितने लोगों की मौत हुई, ये बता पाना तो बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन 1950 के बाद से भूकंप के प्रत्यक्ष परिणामों से 35,400 से अधिक लोग मारे गए। 5 भूकंप आए, जिसके कारण बाद में सुनामी भी आई, जिससे कई लोगों की जान चली गई और अतिरिक्त विनाश भी हुए। दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप जिसको माना जाता है, तीव्रता के लिहाज से अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप चिली में 22 मई 1960 को आया था। रिक्टर स्केल पर 9.5 तीव्रता वाले इस भूकंप की वजह से आई सुनामी से दक्षिणी चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस, पूर्वी न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयानक तबाही मची थी। 2001 का गुजरात का भूकंप, जिसे भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। 26 जनवरी 2001 भारत का 51वां गणतंत्र दिवस सुबह 8:46 पर एक भूकंप आया और 2 मिनट से अधिक समय तक चला। इसका केंद्र भारत के गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में चबारी गांव के लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। रिंग ऑफ फायर, जिसे प्रशांत रेम या सकर्मक पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी की 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे ही स्थित हैं। पृथ्वी की 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी की सबसे हिंसक भूकंपीय घटनाएं शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के लिहाज से भारत को 5 जोन में बांटा गया है। इसे भूकंप के खतरे के हिसाब से इलाकों को रखा गया है। भूकंप में सबसे ज़्यादा खतरा जोन 5 के इलाकों को है। अगर वहीं बात की जाए कि सबसे कम खतरा, तो वो जोन 1 और 2 के इलाकों को है। 5वें जोन में देश का कुल 11% हिस्सा आता है, जबकि चौथे जोन में 18% हिस्सा आता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो अर्थक्वेक मीन्स भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का अचानक हिलना या फिर कंपन करना।
ये कम्प्लीटली एक नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये अननेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि मनुष्य की कुछ एक्टिविटीज़, परमाणु विस्फोटों से, गगनचुंबी इमारतों के निर्माण के कारण, डीप ड्रिलिंग और भी ना जाने क्या क्या। यही मनुष्य की कुछ एक्टिविटीज़ जो भविष्य में भूकंप का कारण बन सकती हैं। माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अर्थक्वेक्स आते क्यों हैं? तो कुछ जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग पृथ्वी के अंदर कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो कभी कभी नहीं, आपस में हमेशा मूव होती रहती हैं, और कभी कभी मूव होते होते ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, जिससे एक एनर्जी जनरेट होती है और ये एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से कुछ हलचल होती है, और यही हलचल एक कंपन के रूप में हम महसूस करते हैं, या कभी कभी नहीं भी महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी ये हलचल इतनी खतरनाक हो जाती है कि एक भारी विनाश के रूप में हमें देखने को मिलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप जब आता है तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भूकंप के कारण भूस्खलन की क्रियाएं होती हैं जो अपक्षय में सहायक होती है। भूकंप के कारण भूपटल पर बड़े पैमाने पर बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे पर्वत, पठार, घाटियां आदि कई नई स्थलाकृतियों का जन्म होता है। भूकंप के आने से मिट्टी बहुत ढीली हो जाती है, जिससे कि मिट्टी मथ जाती है। इससे पोषक तत्व और खनिज समान रूप से जमा हो जाते हैं, जिससे मिट्टी बहुत उपजाऊ बन जाती है। भूकंप के कुछ बुरे प्रभाव जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुल, रेल की पटरियां, भवन आदि तहस नहस हो जाते हैं। भूकंप के कारण भूस्खलन, बाढ़, आग लगना जैसी विनाशकारी घटनाओं का जन्म होता है। कई बार समुद्री भाग में भूकंप के आ जाने से सुनामी जैसी आपदाएं पैदा हो जाती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही होती है, और भूकंप के कारण ना जाने कितनी मौतें, सड़कें, घर और इमारतें नष्ट हो जाती हैं। भूकंप आने पर आप खुद को किस तरह से सेफ रख सकते हैं? कुछ पॉइंट्स। अगर भूकंप के वक्त आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाएं। घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकें। भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकलें। अगर भूकंप रात में आया है और आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो बिस्तर पर ही लेटे रहें और तकिए से सिर को ढक लें। देखिए, ये सबको पता है कि अर्थक्वेक एक नेचुरल फेनोमेना है, इसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम खतरों की पहचान करके, सुरक्षित संरचनाओं का निर्माण करके और भूकंप सुरक्षा पर शिक्षा प्रदान करके उनके प्रभावों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। प्राकृतिक भूकंपों के लिए तैयारी करके हम मानव प्रेरित भूकंपों से होने वाले खतरों को भी कम कर सकते हैं। ये थी अब तक की जानकारी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।